जो ये पाना चाहते हैं उसको पालें, तो इसके बाद ये और चिंता में आ जाएं कि मिल तो गया है, अब छिनेगा कब, इसे बांध कर कैसे रखूं। सच ऐसे करता है आपकी रक्षा। उसकी उपस्थिति में उसका आनंद है और उसकी उपस्थिति में उसका दुख है। दुख भी, बोलो, दुख भी उसी का है, और कोई दुख नहीं है आपको। आप 100 तरह के अपने दुख बता दोगे, भी कहें दुखी हो, कहें हाँ बहुत दुखी हैं, ऐसा है वैसा है, दुख का विषय बताओ, सब अपने दुख के 100 विषय बता देंगे। जिस किसी को भी दुख है वो बस एक ही है, जिंदगी में वो नहीं है। वो माने कौन? हाँ, वो जिसका कोई नाम नहीं हो सकता, वो नहीं, वो जो शाम को दफ्तर से आते हैं, वो, उनकी बात नहीं हो रही है। आप अपने दुखों को नाम 1000 दे दीजिए, लेकिन आपको दुख उसका है जिसका कोई नाम नहीं होता, और वो जब तक नहीं होगा जीवन में तब तक दुख बना ही रहेगा। वो शरारती है, वो अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं कराता, क्योंकि जो सच के साथ है वो एहसास करने के लिए बचता नहीं। सत्य के जितने निकट आता है अनुभोक्ता, उतना अनुभोक्ता ही मिटता चला जाता है। तो सच ऐसा है जो अपनी उपस्थिति का अनुभव नहीं होने देता, और अपनी अनुपस्थिति में बस अपना अनुभव होने देता है। उससे दूर चले जाओ और कोई अनुभव होगा ही नहीं, बस एक ही अनुभव होगा, तड़प 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 तड़प। आपको क्या लग रहा है कि आपको ये तड़प है कि आप एक खास तरीके से बाल कटाना चाहते थे और नहीं कटा पाए? बहुतों को तो ये भी दुख हो जाता है। उसको जा करके बोला था कि हरे रंग के बाल रंगना, उसने हरे की जगह नीले रंग दिए। घोर तनाव। ये हरे नीले की बात नहीं है, ये उसकी बात है जिसका कोई रंग नहीं होता। 10-12 साल पहले कहीं बात करी थी मैंने, तो उस वीडियो को शीर्षक दिया था, पीड़ा पैगाम है परम का। क्या? पीड़ा पैगाम है परम का। जो आपको दुख भी मिल रहा है ना, ये दुख भी उसी का है, परम का ही दुख है, किसी और का दुख नहीं है। चूंकि वो किसी और का दुख नहीं है, इसीलिए किसी और के मिटाए मिटेगा भी नहीं। आप कर लो लाख कोशिश, हरा जूता, नीले बाल, लाल टोपा, कर लो, आजमा लो जो आजमाना है। जिसकी कमी है उसके अलावा जिंदगी में सब कुछ ले भी आ लोगे तो कमी मिटेगी कैसे? और जिसकी कमी है उसका नाम अनंत है, तो कमी भी अनंत है। और तुम उसमें डाल रहे हो बैंगनी मोजा और खुश हो रहे हो, आई गॉट दीज ब्रिंजल सॉक्स टुडे। रिक्तता अनंत है, उसमें डाला क्या है? मोजा। और चाह रहे हो कि अब रिक्तता मिट जाए। सुबह उठे फिर मुंह घड़ियाल जैसा, दोनों कान में मोजे लटका लो, कुछ नहीं होने वाला। अनंत रिक्तता को ये खास मोजे कैसे भर देंगे? इसीलिए कृष्ण का जो चित्रण हुआ है परंपरा में, तो एक मायने में सटीक भी है। एक और तो गीताकार जैसे ज्ञानी, और दूसरी ओर उनकी मुरली और उनकी शरारत। कैसे? जाओ, कहां जाओगे? जाओ जाओ, कहां जाओगे? जाओ, कहां जाओगे? तुम्हारा हमारा जो रिश्ता है उसकी एक ही सही, उचित, मुनासिब जगह हो सकती है। वो ये है कि तुम आओ और बिल्कुल हमारे भीतर बैठ जाओ, तुम्हारे लिए और कोई जगह ही नहीं है। साजन हम तुम एक हैं, बोलो कहन सुनन में दो है। लेकिन ये साजन की सजनी ये मानते ही नहीं है।
साजन यहां खड़े हुए हैं, सजनी भगी जा रही है, वो ये समझ ही नहीं रही है कि उन दोनों के बीच में एक नाता है और वो इलास्टिक बैंड जैसा है। वो जितनी दूर जाएगी तनाव उतना बढ़ेगा। आपके जीवन में भी जितना तनाव है वो बस ये बताता है कि आप सच से कितनी दूर जा चुके हो। एक स्प्रिंग होती है, उसमें टेंशन जब हम नापते हैं तो उसका एक बड़ा सरल सा लेकिन बड़ा सांकेतिक सूत्र होता है। हम कहते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के तो ऐसे ही है, कुछ नहीं, कांस्टेंट है, पर माइनस में और एक्स में रहस्य है। माइनस का मतलब होता है जिस दिशा एक्स है उसके विपरीत दिशा एफ है। एक्स माने कितनी दूरी तुमने बना ली अपने केंद्र से, एक्स माने केंद्र से कितनी दूरी बना ली। तो केंद्र मान लो यहां है और तुम उधर को भाग रहे हो और ये एक्स डायमेंशन है, इस पर भाग रहे हो, तो तुम उधर को जितना बढ़ रहे हो एफ इधर को होगा। माइनस बताता है कि एफ और एक्स की दिशा अलग अलग होगी, और एफ और एक्स का अनुपातिक होना, प्रोपोर्शनल होना बताता है कि एक्स जितना बढ़ेगा एफ उतना बढ़ेगा। माने जितनी दूर सच से जाओगे भीतर जो रिक्तता है, जो तलाश है, जो सूनापन है, वो उतना बढ़ेगा, उतना। लेकिन उस सूनेपन का मर्म समझने की तुम्हारी क्षमता जितनी दूर चले गए हो उतनी ही कम होती जाएगी। बताओ क्यों? क्योंकि सच ही प्रकाश है। प्रकाश से दूर हो गए हो तो कुछ दिखेगा कैसे? तो अब कोई निकल गया, यहां था और यहां से उठ के उतनी दूर चला गया, दरवाजे तक पहुंच गया, बहुत दूर निकल गया सच से, तो इससे क्या होगा? दो तीन बातें आप बताइए। पहली बात तो वो दूर निकल गया, वो उधर को जा रहा है, तो उसको वापस खींचने वाला बल किधर को होगा? अगर वो उधर को जा रहा है तो बल किधर को लगेगा? इधर को लगेगा। दूसरी बात, वो इतनी दूर निकल गया है तो उसकी अब तड़प भी कितनी होगी? बहुत ज्यादा हो गई होगी। और तीसरी बात, वो उस तड़प को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होगा, क्योंकि समझ पाने की क्षमता भी सत्य की निकटता ही देती है। उसे नहीं समझ में आ रहा होगा, वो उतनी दूर निकल गया है, उसकी तड़प बहुत बढ़ गई होगी और उसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो इतना बेचैन क्यों है। तो वो क्या करेगा? उतनी दूर निकल गया है, बेचैनी जबरदस्त है और समझ में आ नहीं रहा है क्यों, तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? वो अपनी बेचैनी दूर करने के लिए उसी दिशा में और जोर से भागेगा। वहां जितने भी विषय होंगे, कभी इसको आजमाएगा, कभी उसको अपनाएगा, वो यही सब करेगा। और जितना वो ये करेगा उतना ही और तड़पेगा। कब तक तड़पता रहेगा? जब तक कि टूट ही नहीं जाता मन से, आशा से। जब तक जिंदगी एकदम ही उसे चूरा चूरा नहीं कर देती, वो तब तक वहां आजमाता रहेगा। जितना आजमाएगा उतना दुख पाएगा। अंततः उसे लौट कर तो आना ही है। जब लौट आएगा तो कहेगा, हे कृष्ण, बाल बाल बचे, मैं तो बहुत भटक गया था, बहुत बहक गया था, 7,500 साल से भटक रहा था। बाल बाल बचे। श्री कृष्ण कहेंगे, हाँ मैं ही तो रक्षा कर रहा था, मैं ही तो रक्षा कर रहा था। पर कैसे कर रहा था रक्षा? हृदय विदारक दुख दे करके। आप सोचिए ना, जिसके पेट पर एक पट्टा बंधा हो, इलास्टिक, और उसका एक छोर यहां से बंधा हो, उसकी तो हस्ती ही फट रही होगी, जैसे दो फाड़ हो रहे होंगे उसकी जिंदगी के। श्री कृष्ण आपकी रक्षा करते हैं, आपके कई टुकड़े, कई खंड करके, कई फ्रेगमेंट्स करके। आपके साथ जो कुछ बुरा हो रहा है ना, पता ना कौन कर रहा है? ऐसे ही वो थोड़ी बोलते हैं मम माया, माया मेरी है। आप दोष माया को देते हो और माया कहती मैं निर्दोष मासूम, मैंने क्या किया है? मेरा मालिक तो सच है, उसको ब्रह्म बोलो, मौन बोलो, कृष्ण बोलो। तो आप बोलते हो ना माया दुख दे रही है। माया आपको दुख देती ही तब है जब आप सत्य से दूर होते हो। तो एक अर्थ में कहा जा सकता है कि जब आप सत्य से दूर होते हो तो सत्य ही माया को प्रेषित करता है आपको परेशान करने के लिए, और इस तरीके से वो आपकी रक्षा करता है।
बात आ रही है ना समझ में? 70-80 के दशक में जो बिल्कुल सड़क छाप घटिया BC क्लास पिक्चरें बनती थी, उसमें अक्सर ये रहता था, हीरोइन मान नहीं रही है, तो हीरो ही पीछे से नाटक रचता था। वो किसी अकेली सुनसान सड़क पे चली जा रही है तो 5-7 गुंडे भेज देता था, कहता था दुख पैदा तो हो पहले, बिना दुख के ही आएगी ही नहीं, समझेगी ही नहीं कि साजन हम तुम एक हैं। तो दुख का निर्माण भी स्वयं कौन कर रहा है? वो हीरो ही कर रहा है जो बाद में रक्षा करता है। ये बड़े शरारती हैं। आपके ऊपर जितनी आफतें आ रही हैं समझ लीजिए किसने भेजी हैं, लेकिन इतना पक्का है कि किसी आफत को आपका बहुत ज्यादा नुकसान करने नहीं देंगे, क्योंकि सारी आफतों के मालिक और भेजी भी उन्होंने आफतें। वहां दूर से बैठ के देख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ तो अभी थोड़ा और परेशान करो। नहीं, बहुत बनती है, कितना भी समझाओ सुनती ही नहीं है, थोड़ा और परेशान करो अभी इसको। और फिर जब देखते हैं कि रोई पड़ी तो पेड़ से कूदते हैं रजनीकांत की तरह, और इसको 2 लगाए उसको 2 लगाए, और फिर वो आ जाती है, आजा। देखो हमारी कहानियां कितनी भी बचकानी हो, कितनी भी उथली हो, सच तो यह है कि उनमें भी सच की झलक होती है। ये पूरा जगत ही प्रतीक मात्र है, संकेत मात्र है। जो कुछ हो रहा हो उसको अहम, आत्मा, प्रकृति, इन 3 किरदारों के खेल के रूप में हमेशा देखा जा सकता है। बहुत ही घटिया पिक्चर हो उसको भी आप कह सकते हो देखो यहां पे भी ये जो हो रहा है ना, अगर इसे गौर से देखो तो ये क्या है मैं बताता हूं। एक बार मैंने करा था, एक बहुत ही कमाल की पिक्चर आई थी, गुंडा। जो कैंपस की पैदाइश है वो लोग उन्होंने देखी होगी, बताएं हाथ खड़ा करें। जिसमें वो रहता ना, रहथू नाम है मेरा बुल्ला, आगे का भी नहीं बता सकता। किसने देखी है? तो एक बार कैंपस से मैंने उसका सत्र लिया, मैंने कहा आओ सब बैठो यहां पे भक्तजनों, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका एक एक डायलॉग किस पारलौकिक सत्य की ओर इशारा कर रहा है। उसमें एक वो कौन सा था, हटेला, हाँ बोलो बोलो, ये भी कैंपस के ही निकले हुए हैं ना, IIT बॉम्बे के। है कुछ नहीं, कोई ऐसा थोड़ी है कि स्क्रिप्ट राइटर ने कुछ आगे का सोच के लिखा है। हम 2 कौड़ी की स्क्रिप्ट, घटिया पिक्चर, लेकिन फिर भी अगर देखोगे तो कुछ दिखेगा। आसानी हो जाती है ना, किसी और की स्क्रिप्ट हो तो उसे घटिया कहने में, और हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट हो और हम ही उसमें एक किरदार हो तो घटिया कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हमारी जिंदगी भी किसी C क्लास मूवी की स्क्रिप्ट से कुछ हटकर हो तो बता दीजिए, है कुछ नया हो रहा है, कुछ ऊंचा हो रहा है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगानी पर अगर मूवी बनाई जाए तो उसको ऑस्कर मिले? ओ कोई तो बताइए। मैं तो कहीं से नहीं, मेरी और ये इल्जाम मत लगाया करिए। नहीं है ना, हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें उदात्तता हो, उड़ान हो। एक सड़ी सी स्क्रिप्ट है, और उस स्क्रिप्ट में खून बह रहा है, हिंसा हो रही है, हीरोइन को छेड़ा जा रहा है, दुख ही दुख है, सर कट रहे हैं, गाड़ियां लड़ रही हैं, घरों में बम लगाकर विस्फोट किए जा, सब चल रहा है ना, दुख ही दुख है। वो दुख अकारण नहीं है। आपको जो दुख मिल रहा है ना, जिस भी तरह का दुख, हताशा, तनाव, अकेलापन, और आज के समय में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब, वो सब चिट्ठियां हैं। कोई है जो अपनी भाषा में आपको कुछ समझाना चाह रहा है। राम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए।
आपका अभाग ये है कि आप जी गए। आपका माने, खुद से भी बात कर रहा हूं। तो जी जाओगे तो कैसे हो जाओगे? बावरे हो जाओगे, बौरा जाओगे, पागल हो जाओगे। और वही पागलपन पूरी अभी मानवता पर छाया हुआ है। उसी पागलपन का अंजाम हमें वनों का विनाश, पहाड़ों का विनाश, जलवायु का विनाश, जिए तो बाउर होए। हम सब दुख से पागल हो गए हैं। दुख जब बहुत बढ़ जाता है तो विक्षिप्त कर देता है, और सच से दूरी जब बहुत बढ़ जाती है तो कुछ भी समझ में आना बंद हो जाता है। अब प्रगाढ़ दुख के इस क्षण में मानवता को तय करना है कि वो क्या करे। दुख तो दिया ही जा रहा है रक्षा के लिए, पर वो हीरोइन अगर इतनी बौरा गई हो कि बोले कि हाँ आओ गुंडो मुझे उठा ले चलो, पर किसी भी हाल में उस हीरो के पास तो नहीं जाऊंगी मैं, तो अब क्या करें? अब कृष्ण भी चकरा गए। बोले अब क्या करें, माया थोड़ा इधर आ, कुछ मंत्रणा करते हैं। हीरोइन माने क्या? मानवता ये पूरी ये कह रही है कि गुंडो तुम भी बेहतर हो सच्चाई से। 100 तरह का दुख हमें मंजूर है, हमारी पूरी चीरफाड़ हो जाए हमें स्वीकार है, हम बर्बाद हो जाए हमें सब स्वीकार है। इन 5 गुंडों उन जगह मैं तुम्हारी द्रौपदी बन लूंगी, पर कृष्ण के पास नहीं जाऊंगी। ये ह्यूमैनिटी का हाल है। अभी पृथ्वी जला लेंगे, जिंदगी जला लेंगे, आणविक युद्ध कर लेंगे, जितने तरीकों से स्वयं को बर्बाद कर सकते हैं कर लेंगे, बस हम सत्य के पास नहीं जाएंगे। और नहीं जाओगे तो जिए तो बाउर हो, पागल ही हो जाओगे, और क्या करोगे? गलत जगह पहुंच गए हम। ऐसा लग रहा है जैसे रक्षा करने में कृष्ण की भी सीमा है, जैसे रक्षा करने में कृष्ण की भी एक मान्यता थी, एक एजम्पशन था। क्या? कि हीरोइन इतनी पागल तो नहीं है कि जब गुंडे उसे सताने आए तो गुंडों को ही चुन ले। कृष्ण भी एक धारणा पर काम कर रहे थे। धारणा यह थी कि कुछ तो होश बचा होगा, कुछ तो चेतना बची होगी, कुछ तो समझ बची होगी। पर आज हम जिसको ह्यूमोसेपियंस कहते हैं, जिसको मानवता कहते हैं, वो कह रही है 100 गुंडे नहीं 100 जानवर आ जाएं, 100 विपदाएं आ जाएं, सब मंजूर है। बिखर जाना मंजूर है, पददलित हो जाना मंजूर है, बर्बाद हो जाना मंजूर है। सत्य नहीं मंजूर है, ग्रंथ नहीं मंजूर है। कृष्ण भी बैठे हैं विवश, कहने अब क्या करूं? दुख ही मेरा उपकरण था कि मुझसे दूर जाओगे तो दुख मिलेगा, तो वापस आना पड़ेगा, पीड़ा पैगाम परम का। पर ये तो लोग ऐसे हो गए हैं कि जिन्होंने दुख को भी खिलौना बना लिया। अब इनको दुख दो तो ये शॉपिंग मॉल भाग जाते हैं, अब इनको दुख दो तो इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, अब इनको दुख दो तो अपने आंसुओं की रील बना लेते हैं और वायरल हो जाते हैं। दुख भी कंटेंट बन गया। कृष्ण भी चक्कर में पड़े हैं, अब क्या करें? अब आप बताइए उनको क्या करें? जिस पर अब दुख का असर होना बंद हो गया, जो अपने ही दुख के प्रति असंवेदनशील हो गया, जो खुद के प्रति इतना बेईमान हो गया कि उसने स्वीकारना ही बंद कर दिया कि हां जिंदगी बिल्कुल बर्बाद है, उसको अब श्री कृष्ण भी नहीं बचा सकते। क्योंकि अध्यात्म के शुरू होने के लिए भी एक शर्त होती है। क्या? दुख का स्वीकार। जो भीतर से लहूलुहान होने पर भी बाहर से होंठ फैला के दांत फाड़ के बोले ऑल इज वेल, उसको कृष्ण भी नहीं बचा पाएंगे। वो वहां आ गया जिसके लिए गीता कहती है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न।
दुनिया से ना प्रेम करो, कम से कम स्वयं से तो प्रेम करो। इतना आत्म प्रेम तो होना चाहिए कि कहो कि हाँ हाँ मैं दुख में हूं। पर जब आदमी खुद से भी नफरत करने लग जाता है ना, तो वो अपने दुख को भी स्वीकार नहीं करता। इस बात पर गौर करिएगा। आप खुद से जितना प्यार करते होंगे, अपने दुख के प्रति उतने संवेदनशील, सेंसिटिव रहेंगे। आप कहेंगे मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं दर्द में हूं। पर जब इंसान इतना पागल हो चुका हो, जिंदगी से इतना ऊब चुका हो कि वो अपने भी दुख की परवाह करना छोड़ दे, तब वो कितना भी दुख हो कहता है कुछ है ही नहीं, मैं तो मौज में हूं। और दुख की अगर थोड़ी बहुत अनुभूति होने लगती है तो आधुनिक समय में मनोरंजन के साधन बहुत हैं। जिस रूप में श्रीमद् भगवद गीता है वो शायद उनके लिए लिखी गई थी जिन लोगों में थोड़ी तो सत्यनिष्ठा बाकी थी, थोड़ी तो मासूमियत बाकी थी। जब इंसान बिल्कुल परम झुट्ठा हो जाए तो गीता भी बेबस हो जाती है। जो मरीज कहे मैं मरीज हूं ही नहीं, कौन सा डॉक्टर, कौन सा उपचार बचा उसके लिए? बात आ रही है समझ में? लोक धर्म कहता है कि जब हिचकी आए तो इसका मतलब है कि कोई दोस्त, सगा संबंधी आपको याद कर रहा है। और धर्म कहता है कि जब दुख आए तो समझिएगा कृष्ण आपको याद कर रहे हैं। हिचकी विचकी तो सब शारीरिक बात है। कुछ उल्टा पुल्टा खा लो, हिचकी आ जाएगी, कोई नहीं याद कर रहा है। पर असली बात यह है कि जब दुख आए तो माने कोई है जो पुकार रहा है पीछे से कि बहुत हो गया, वापस आ जा। और कितनी दूर जाना है, कितनी ठोकरें खाना है, आजा, वापस आजा, घर आजा। पीड़ा पैगाम परम का।